दोस्तों इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील की बातें चल रही है अभी, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसके ऊपर हमें एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिला है आज के दिन। क्या इंडिया यूएस बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट 2025 में फाइनलाइज हो भी पाएगा या नहीं? क्या हमारा ट्रेड $500 बिलियन तक जा सकता है 2030 तक? तो चलिए दोस्तों, इस लेटेस्ट न्यूज़ को इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझते हैं, जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले करंट स्टेटस देख लेते हैं दोस्तों, जो अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात चल रही है इसके ऊपर। तो अभी तक हमें दोस्तों 5 राउंड देखने को मिल चुके हैं, जिसके अंदर नेगोशिएशन चल रहा है इंडिया और यूएस दोनों के बीच के अंदर। मतलब आप समझ सकते हो, अभी तक 5 राउंड हो चुके हैं, फिर भी अभी हमें कोई भी फाइनल रिजल्ट देखने को नहीं मिला है इसका। लेकिन एक अपडेट है दोस्तों, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरा दोस्तों, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल लेड फास्ट मंथली एनवाई टॉक्स। मतलब कि दोस्तों हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो कि पीयूष गोयल है, वो न्यूयॉर्क भी गए थे ट्रेड डील की बात करने के लिए। और सोर्सेज के अकॉर्डिंग दोस्तों नो मेजर डिफरेंस, मतलब अभी तक कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, मतलब कोई भी ऐसा चेंज नहीं आया है ट्रेड डील के अंदर। लेकिन हाँ, प्रोग्रेस हमें ज़रूर देखने को मिल रही है स्लोली स्लोली। मतलब ट्रेड डील जो इतने 5 राउंड हुए, इसके अंदर हमें फाइनल रिजल्ट तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन प्रोग्रेस ज़रूर देखने को मिल रही है। और इसके बाद है दोस्तों इंडिया यूएस विन विन आउटकम। मतलब कि इंडिया भी चाहता है कि हमारी ज़्यादा बात सुनी जाए और यूएस भी चाहता है कि हमारी ज़्यादा बात सुनी जाए। मतलब दोनों अपना विन विन सिचुएशन देख रहे हैं अभी के समय में, और इसीलिए दोस्तों ये नेगोशिएशन और भी लंबी चल रही है। और आपको बता दूं दोस्तों कि फरवरी 2025 के अंदर इंडिया और यूएस के लीडर्स ने ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया था बिलिटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि बीटीए पे नेगोशिएशन करा जाए। और अब फर्स्ट ट्रांजे को अक्टूबर से नवंबर 2025 तक कंक्लूड करने का टारगेट रखा गया है। मतलब कि फर्स्ट राउंड इसी में कंप्लीट कर लेंगे अब ये लोग। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट ऑफ द डील, मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि इंडिया को डबल बिलिटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाय 2030। जी हाँ दोस्तों, अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो इंडिया को इतना बड़ा फायदा हो सकता है, $500 बिलियन का ट्रेड मिल सकता है यूएस के साथ। और उसके बाद दोस्तों यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फोर्थ कंजिक्यूटिव ईयर। मतलब 4 साल से दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कोई है तो वो यूएस रहा है। तो मतलब कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा अगर ये फेल हो जाती है। उसके बाद सितंबर 2025 गुड्स एक्सपोर्ट, अगर सितंबर का डेटा देखें, मतलब कि पिछले महीने का, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो जो हमें नंबर्स देखने को मिले वो है $5.43 बिलियन। जी हाँ, लेकिन अगर अगस्त के साथ कंपेयर करें, मतलब उसके एक महीने भी पीछे जाए, तो हमें $6.87 बिलियन देखने को मिला था। मतलब महीने अगर देखें कंपेयर करें तो हमें इस बार गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है कि टैरिफ की वजह से और काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं यूएस की तरफ, और इसी वजह से हमें ट्रेड डील के अंदर थोड़ा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, शॉकिंग नंबर तो ये है कि अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, तो जैसे कि अगर हम देखें अप्रैल टू सितंबर का देखें, तो टोटल एक्सपोर्ट रहा है $45.82 बिलियन। जी हाँ, लेकिन अगर पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो वो था $40.42 बिलियन। मतलब 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है दोस्तों, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपेयर करा जाए। लेकिन अभी जो महीने के अंदर जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वो सिर्फ टैरिफ की वजह से और रेस्ट्रिक्शन जो यूएस लगा रहा है उसकी वजह से। और इसकी वजह से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रहे हैं वो सेक्टर है कारपेट्स, टेक्सटाइल, श्रिम्प, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो अगर इन सभी स्टॉक्स में दोस्तों आप इन्वेस्टेड है तो इसके ऊपर फोकस ज़रूर रखना। ये सभी स्टॉक इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अगर ट्रेड डील फाइनलाइज होती है तो भी, और अगर नहीं होती तो भी। अगर होगी तो पॉजिटिव साइड मूवमेंटम देखने को मिलेगा, और अगर नहीं होगी तो नेगेटिव देखने को मिल सकता है। उसके बाद है दोस्तों इंडिया का अप्रोच क्या है इसको लेकर। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि इंडिया चाहता है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता इंडिया यहाँ पर ये डील फाइनलाइज करने के अंदर। स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन करना चाहता है, मतलब कि आराम आराम से अच्छे से दिमाग लगाकर ट्रेड डील फाइनलाइज करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों अगर इंडिया ने जल्दबाजी में कुछ भी गलत फाइनलाइज कर दिया तो हमें लॉस भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। और इसी वजह से दोस्तों इंडिया स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन कर रहा है अभी के समय में, आराम आराम से। मतलब कि हमें देखने को मिला धीरे धीरे प्रोग्रेस भी हो रही है। और उसके बाद फोकस ऑन फेयर एंड बैलेंस ट्रेड डील। इंडिया चाहता है दोस्तों कि फेयर और बैलेंस ट्रेड डील फाइनलाइज हो, ना कि जल्दबाजी में कुछ भी फाइनलाइज करा जाए। उसके बाद ग्लोबल ट्रेड एफर्ट्स, मतलब कि दोस्तों सिर्फ यूएस के साथ ही नई ट्रेड डील की बात हो रही। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल दिवाली के बाद जर्मनी भी जाने वाले हैं, मतलब कि जो बर्लिन और मुनिच में बर्लिन डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स भी प्रोसीड करने वाले हैं। यानी इंडिया एक्टिवली दोस्तों अगर देखा जाए तो ग्लोबल ट्रेड डील्स पे काम कर रहा है अभी के समय में, और एम ये है कि एक्सपोर्ट और ट्रेड वॉल्यूम दोनों को इंक्रीज करा जाए। तो मतलब काफ़ी अच्छा गोल रखा है दोस्तों इंडिया ने। अब बात करते हैं की टेक अवेज फॉर इंडिया। तो डील अगर सक्सेसफुल हो जाती है दोस्तों, इंडिया और यूएस के बीच हमें डबल नंबर देखने को मिल सकते हैं 2030 तक, जो कि काफ़ी बेनिफिट होने वाला है दोस्तों इंडिया के लिए। और बेनिफिशियल सेक्टर रहने वाले इससे सबसे ज़्यादा जिसमें हमें इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा वो है टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी एंड श्रिम्प। और इससे दोस्तों जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि इंडिया के ऊपर टैरिफ कम हो जाएगा और ट्रेड बैरियर्स भी कम हो जाएंगी इंडिया के लिए। तो ये भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इससे।
और स्ट्रॉन्गर ग्लोबल ट्रेड फूड इकोनॉमी में तो बूस्ट देखने को मिलेगा ही इससे, अगर इतना बड़ा ट्रेड डील होगा तो यूएस के साथ। और एक्सपोर्ट ऑलरेडी दोस्तों हमें अभी देखा जाए, अगर यूरोप में हमने जैसे कंपेयर करा तो 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखें तो ये काफ़ी रियलिस्टिक भी लग रहा है कि अगर हमें इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाती है तो हमें और भी अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इंडिया का फोकस है स्ट्रेटेजी एंड म्यूचुअल बेनिफिट के साथ, ना कि स्पीड में कोई भी डिसीजन लेना, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये यूएस और इंडिया का ट्रेड टॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए भी, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में मंथली फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग न्यूज़ देखने को मिल रही है हमें। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो डॉलर 500 बिलियन ट्रेड का टारगेट अचीव करने में हेल्प करने वाला है ये डील हमें। इंडिया की अप्रोच है दोस्तों कि दोनों साइड से विन विन सिचुएशन हो, ना कि रस में कोई भी एक जन को लॉस हो जाए। और इसी वजह से दोस्तों इंडिया काफ़ी नेगोशिएशन करे जा रहा है धीरे धीरे करके, जिससे दोनों कंट्रीज का फायदा ही होने वाला है आखिर में। और आपका क्या व्यू है दोस्तों इसको लेकर, इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज होगी भी या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तब चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।